अस्सलाम वालेकुम डियर स्पार्कियंस, वेलकम टू स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है शर्जील अहमद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीसी मोटर। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 से, जिसका हम फिजिक्स वाला पार्ट देख रहे हैं, साइंस फर्स्ट चैप्टर नंबर 4, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके हमने ऑलरेडी अप टू 5 लेक्चर जो है कंप्लीट कर चुके और आज ये हमारा छठा लेक्चर जो है होने जा रहा है। उसके पहले अगर आपने वो पांचों लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज वो सारे लेक्चर्स देख के यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए, ताकि ये लेक्चर और आने वाले लेक्चर्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। डीसी मोटर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी टेक्स्ट बुक से। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो डीसी मोटर, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर पर बहुत बार मल्टीपल टाइम्स जो है क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन तकरीबन 4 से 5 मार्क के लिए बेटा कंपलसरी 99% जो है पूछते हैं। तो इस चैप्टर से ऐसा समझ लो ये वाले टॉपिक एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो इसलिए अच्छा, एक चीज ये कि डीसी मोटर, एसी जनरेटर, ये जो लास्ट वाले टॉपिक है अपने, ये समझने के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छी तरीके से आसानी से समझे। पहले हम अपनी पीपीटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनिमेशंस देखेंगे। एनिमेशंस में और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप के लिंक यहाँ पर गिवन है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इस लेक्चर की और आने वाले सभी लेक्चर की नोट्स आपको अच्छी तरीके से मिल जाए। और हाँ, मैंने इस चैप्टर की नोट्स टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए भाई, बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं ना यार, चलो ना। तो हमने लास्ट लेक्चर देखे थे, लेक्चर नंबर 5 में कुछ बेसिक बातें कि अगर हम बार मैग्नेट लेते हैं तो हम जानते हैं कि मैग्नेट के पास में दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। तो अगर दो अपोजिट पोल को हम करीब में लाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम दो सेम पोल्स को करीब में लाते हैं, चाहे साउथ साउथ हो या फिर नॉर्थ नॉर्थ हो, उन दोनों को अगर हम करीब में लाते हैं तो उस टाइम पर जो है वो क्या करते हैं भाई, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ढकेलते हैं, दूर फेंकते हैं एक दूसरे से। तो ये हमने कुछ बेसिक देखा। तो डीसी मोटर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है तो उस कंडक्टर पर क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, क्या फोर्स जो है वहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो वही चीज हम यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल वाला पार्ट देखेंगे डीसी मोटर स्टार्ट करने से पहले। तो हमने लिए यहाँ पर एक हॉर्स शू मैग्नेट, उसको हमने एक स्टैंड से यहाँ पर कनेक्ट किए बेटा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और एक दूसरे स्टैंड से हमने कनेक्ट किए अपना सर्किट। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर सर्किट जिसमें हमने स्विच प्रोवाइड किए एंड बैटरी यहाँ पर प्रोवाइड किए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स कहाँ पर है आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, स्विच ऑन किए तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अभी हम बात करेंगे कंडक्टर ए बी के बारे में। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर याद रखना कि जो यहाँ पर मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से रहती है भाई, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है आउटसाइड द मैग्नेट। तो इसलिए हम नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की यहाँ पर बात करेंगे। और कंडक्टर जो है अपना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास हो रहा है। कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से जो है वो पास हो रहा है। तो करंट फ्लो ना यहाँ पर स्टार्ट हुआ बेटा। अभी हम बात करेंगे कंडक्टर ए बी के बारे में। तो अभी करंट का जो डायरेक्शन है ए टू बी, ठीक है, मतलब डाउनवर्ड पोजीशन में करंट का यहाँ पर डायरेक्शन है। तो अभी क्योंकि यहाँ पर जो कंडक्टर है अपना मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रहा है और कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसलिए अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर भी अपने आप में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ चुके। तो कंडक्टर एज अ वहाँ पर एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, लाइक टेम्पररी मैग्नेट। क्योंकि क्योंकि अगर करंट फ्लो होना बंद हो गया तो वो जो है मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर बंद हो जाएंगी, करंट अगर उसमें रहेगा नहीं। तो इसलिए उसको कंडक्टर को टेम्पररी मैग्नेट कहा जाता है अगर उसमें से करंट फ्लो होता है तो अभी करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब कंडक्टर पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होगा, है ना भाई। क्योंकि हमने देखिए अगर हम दो मैग्नेट को पास लेके आते हैं तो वो
हो सकता है एक तो अट्रैक्ट करेंगे, हो सकता है वो तो रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फोर्स देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अपना हॉर्स शू मैग्नेट है एक मैग्नेट, और दूसरा मैग्नेट है अपना कंडक्टर, दैट इज टेम्पररी मैग्नेट। तो यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स देखने के लिए मिलेगा। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा, ये चीज हमें पता करना है ना भाई, कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन कैसा है। अब यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन जो है किस डायरेक्शन में रहेगा, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करने के पहले थोड़ा सा इसमें ये भी हम बेसिक चीज देखते हैं कि अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड पोजीशन में है तो उस टाइम, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पर है भाई, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, मतलब स्क्रीन की तरफ, स्क्रीन के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपना किधर है, स्क्रीन के अंदर है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन स्क्रीन के अंदर है, करंट का डायरेक्शन का है डाउनवर्ड पोजीशन में है, तो उस टाइम कंडक्टर का जो मोशन रहेगा वो आउटवर्ड रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, राइट साइड रहेगा। ठीक है, और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जैसा कि आप देखो यहाँ पर हमने बैटरी का पोलैरिटी को चेंज कर दिए, है ना भाई, पॉजिटिव टर्मिनल को इधर शिफ्ट कर दिए और निगेटिव टर्मिनल को इधर शिफ्ट कर दिए। तो अब करंट पॉजिटिव से निगेटिव कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। अब करंट का डायरेक्शन कैसा है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है। अब अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है एंड अपना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगेन बेटा स्क्रीन के अंदर ही है, तो अब करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इस केस में मोशन जो है हमें इनवर्ड जो है देखने के लिए मिलेगा, अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो अब ये चीज जो फोर्स कंडक्टर पर लगा, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ये किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे डीसी मोटर में। ठीक है, यहाँ पर तो एक सिंपल सा एग्जांपल था, तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया, लेकिन डीसी मोटर में हम किस तरीके से फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे, कंडक्टर पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या कहता है, तो ये स्टार्ट करने से पहले आप ये छोटा सा एनिमेशन देखिए पहले। ठीक है, मेरे ख्याल से इस एनिमेशन में कुछ तो भी समझा होगा आपको, कुछ तो भी समझा, बहुत कुछ समझ गया। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या कहता है बेटा, सबसे पहले हमें जो है अपना हाथ लेफ्ट हैंड एसीपी प्रद्युमन साहब के जैसा बनाना होगा, वो वाला दया कुछ तो गड़बड़ है वाला हाथ। दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया। ठीक है, तो एसीपी साहब के जैसा हाथ बना लो बेटा, देखो इस तरीके से, इस तरीके से जो है हाथ बनाना है आपको। आप खुद प्रैक्टिकली ये चीज करके देखना मेरे साथ ही साथ, और मेरे हाथ पर या मुझ पर जो है फोकस नहीं करना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको मिरर दिखूंगा, तो मेरा राइट आपको लेफ्ट दिखेगा, मेरा अपवर्ड आपको डाउनवर्ड दिखेगा। तो इसलिए जो है आप जो है स्क्रीन पर फोकस करिए, जो स्क्रीन पर जो हैंड यहाँ पर बताया गया है, हाथ बताया गया है, उस डायरेक्शन को आप देखिए। तो प्लीज मुझ पर फोकस मत करना, ठीक है, मेरे हाथ पर फोकस मत करना। तो खैर, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे बेटा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में सबसे पहले जो है ये तीनों उंगलियां, दैट इज थंब, और ये अपना फर्स्ट फिंगर जिसको हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, और ये अपना क्या है भाई, ये मिडिल फिंगर है अपना। तो ये तीनों उंगलियां सबसे पहले एक दूसरे पर कैसी होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, नहीं तो टेढ़े ताड़े हाथ मत बनाना रे भाई। कैसा, तीनों फिंगर्स जो है अपनी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इस तरीके से जो है परपेंडिकुलर होनी चाहिए तीनों फिंगर। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिडिल फिंगर की। तो जो मिडिल फिंगर है अपना वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है भाई, उसके बाद में फर्स्ट वाला जो फिंगर है अपना दैट इज इंडेक्स फिंगर, ये इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। और इन दोनों के बेसिस पर हम जो है फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकेंगे, कि फोर्स का डायरेक्शन हम जो है इंडिकेट करेंगे यहाँ पर फोर्स ऑन दी कंडक्टर, कंडक्टर पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है भाई ये, ईएमएफ जिसको हम कहते हैं, क्योंकि मोटर में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। तो ये फोर्स का थंब हमें फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, एंड फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगी,
और मिडिल फिंगर हमें जो है डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। तो इसको याद रखने के लिए एफ, थंब को एफ, मैग्नेटिक फील्ड को बी एंड करंट को आई, एफ बी आई, एफ बी आई, इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। तो एसी पे आपका हाथ मत भूलना भाई अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर लेते, ठीक है भाई। तो अगेन यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिए हॉर्स शू मैग्नेट की, जिसमें से बेटा एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से कंडक्टर को पास किए, और यहाँ पर करंट का डायरेक्शन कैसा है, अपने को करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है स्क्रीन के अंदर बेटा, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, तो ऐसी भी आपका हाथ बना लो, अपना फोर्स किधर लगेगा कंडक्टर पर। देखो भाई, आप अगर यहाँ पर मुझे देखेंगे तो आपको उल्टा दिखेगा सब, इसलिए जो स्क्रीन पर जो हैंड है, जो हाथ है, उस पर आप गौर कीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, ये होगी अपना मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर। करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऊपर है, तो मैंने इसको हाथ को ऊपर कर दिया, ये हो गया मेरा करंट का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन स्क्रीन के अंदर, और ये हो गया करंट का डायरेक्शन अपवर्ड। तो फोर्स का लगेगा बेटा, फोर्स कंडक्टर पर लगने वाला है लेफ्ट हैंड साइड में, इस तरीके से जो है कंडक्टर पर फोर्स लगेगा। तो अप्लाई करके देखिए, देखना भाई, ठीक है। आगे इसके बाद अगेन यहाँ पर हमने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिए। अभी करंट का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड है। अगेन जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ पोल, इस तरीके से। अब करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो करंट का डायरेक्शन हमने ले लिया डाउनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो स्क्रीन के अंदर है, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पर कहाँ देखने के लिए मिल रहा है अपने को, फोर्स कहाँ पर, फिगर देखो भैया, हैंड वाली फिगर देखो, ये वाली फिगर देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये करंट का डायरेक्शन नीचे। तो फोर्स कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, राइट साइड में जो है ये कंडक्टर हलेगा, राइट साइड में जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। चलिए डीसी मोटर स्टार्ट करते हैं, और उसके पहले हम देखेंगे सबसे पहले डीसी मोटर क्या है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो अपना मशीन है वो मैकेनिकल वाला मशीन है, तो उस मशीन को हम रोटेट करना है। जहाँ पर भी रोटेशन वाली, एक्सल वाली, इस तरीके से बात आ गई, तो मतलब वो मैकेनिकल डिवाइस है। जैसा आपने पहले देखे होंगे कि वो गोले वाला, देखे, वो एक मशीन आया करती थी, इस तरीके से घुमाते थे गोला, तो वो बर्फ, वो जो स्पिंडल रहता था उसमें घूमता था गोल गोल, और बर्फ उससे कटती थी। तो मतलब उसको घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए हमें जो है मैनुअली उसको घुमाना पड़ता था। अब उस मैनुअली हैंडल की जगह अगर मैंने ये मोटर लगा दिया, मोटर क्या है, घूमती है ना गोल गोल, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। अगर मैंने वहां पर मोटर लगा दिया, तो वो मोटर हैंडल को कौन घुमाएगा, मोटर घुमाएगा। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो रही, मैकेनिकल में। तो वो जो मशीन है अपनी, वो मैकेनिकल डिवाइस है, और मोटर भी अपना मैकेनिकल डिवाइस है, लेकिन उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे। तो हाथ से घुमाने की बजाय वो खुद जो है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से घूम रही है, तब जाके अपना आगे का काम कंटिन्यू होगा। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है भाई, एक मैकेनिकल डिवाइस है या फिर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो डीसी मोटर में हम देखेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले मोटर कैसा बनाएंगे। फिगर जो है एग्जाम में बनाना है, कंपलसरी है, इस पर मार्क्स है, ठीक है भाई। तो हमने सबसे पहले लिए मैग्नेट्स, ठीक है, यहाँ पर दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लिए, ये, ठीक है यहाँ पर। और मैग्नेट के अंदर अब सारी चीजें आएंगी। तो मैग्नेट के राइट साइड में बेटा क्या है, साउथ पोल, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है अपना, नॉर्थ पोल। एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा है, नॉर्थ टू साउथ, कुछ इस तरीके से ये डायरेक्शन रहेगा अपना मैग्नेटिक फील्ड का, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है भाई। उसके बाद अब आपके जहन में आएगा, सर यहाँ पर जो मैग्नेट्स है इसका, अब ये साउथ वाले का नॉर्थ किधर है, या फिर ये नॉर्थ वाले का साउथ किधर है। तो बेटा यहाँ पर जो है, इधर ये कंटिन्यू मैग्नेट रहेगा ना, तो इसके पास में इधर नॉर्थ पोल भी रहेगा, और ये कंटिन्यू मैग्नेट रहेगा इधर, तो इसके पास में साउथ पोल भी रहेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किए, साउथ और नॉर्थ को, अंदर वाला पार्ट साउथ और नॉर्थ कर लिए। तो इसको समझने के लिए जो है इस तरीके से बनाया गया, ठीक है, कंफ्यूजन होना नहीं। तो हमने यहाँ पर मैग्नेट्स लिए, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है आपने देखिए अभी इस तरीके से है भाई, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब हम लेंगे एक रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है भाई, रेक्टेंगुलर लूप। रेक्टेंगुलर लूप क्या है भाई, ये एक कंडक्टर है मेड ऑफ कॉपर वायर, ठीक है।
हमने इस कंडक्टर को जो है रेक्टेंगल की शेप में जो है कॉपर के वायर को रेक्टेंगल की शेप में यहाँ पर बनाए और उसका नाम दिया हमने यहाँ पर ABCD। इस रेक्टेंगुलर लूप को बेटा आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्मेचर इसे कहा जाता है रेक्टेंगुलर लूप। और इसका नाम दिया हमने ABCD। यहाँ पर देखो आप, जो AB एंड CD, ब्रांच AB एंड ब्रांच CD है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये एक दूसरे पर कैसे रहेंगी भाई? ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर रहेंगी। तो AB एंड CD आर परपेंडिकुलर ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है भाई। चलिए, इस रेक्टेंगुलर लूप पर बेटा, इस रेक्टेंगुलर लूप पर जो है एक लिक्विड लगाया जाता है या इंसुलेटर जिसको हम कह सकते हैं, उसका नाम है वार्निश। जो आप फिगर में देख सकते हैं कि वार्निश किस तरीके से जो है पूरे आर्मेचर पर जो है लगाया जाता है, और ये सूखने के बाद कांच जैसा दिखता है। ठीक है। और ये कुछ नहीं, ये एक इंसुलेटर है बेटा। वार्निश किससे लगाते हैं कि भाई उसमें से करंट फ्लक्चुएट ना हो, स्पार्क ना हो, ताकि करंट जो है कंडक्टर में से ही प्रॉपरली जो है फ्लो हो सके। तो इसलिए वहां पर रेक्टेंगुलर लूप पर वार्निश लिक्विड या इंसुलेटर उसके ऊपर लगाया जाता है। चलिए, तो आर्मेचर की बात यहाँ पर खत्म हो गई। अब इसके बाद हम लेंगे स्प्लिट रिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है अपना स्प्लिट रिंग। ठीक है। स्प्लिट रिंग क्यों भाई? जैसा रिंग है, तो अब इस रिंग के अगर हम दो टुकड़े करते हैं तो ये क्या, दो दो हिस्से, दो पार्ट अलग अलग, उसको स्प्लिट किए हमने। ठीक है, तो वो दो पार्ट अपने स्प्लिट रिंग्स कहलाएंगे। तो एक स्प्लिट रिंग जो है अपनी राइट साइड वाली, इसका नाम लिया हमने Y, एंड एक स्प्लिट रिंग इसका नाम लिया हमने X। और बेटा इस Y वाली स्प्लिट रिंग पर ब्रांच CD कनेक्टेड है, एंड इस X वाली स्प्लिट रिंग पर ब्रांच AB यहाँ पर कनेक्टेड है। तो कंस्ट्रक्शन देखो बेटा किस तरीके से प्रॉपरली आपको करना है। और साथ ही साथ इस स्प्लिट रिंग के अंदर की अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ से एक्सल निकाल दो। ठीक है। अंदर जो है एक रेजिस्टिव कोटिंग की जाती है, अगेन इस पर भी, ताकि एक्सल में रेजिस्टिव कोटिंग मतलब क्यों बेटा? ताकि वहां से करंट फ्लो ना हो अंदर से, स्प्लिट रिंग की इनर सरफेस पर जो है करंट फ्लो ना हो, इसलिए क्योंकि अपना लूप जो है स्प्लिट रिंग को कनेक्टेड है। और इस स्प्लिट रिंग के अंदर जो है एक्सल जाने वाला है, तो इस एक्सल में करंट फ्लो ना हो, इसलिए उसके अंदर जो है एक रेजिस्टिव कोटिंग इंसुलेटर जो है लगाया जाता है। ठीक है। और बाहर में कोई कोटिंग नहीं रहती भाई, स्प्लिट रिंग के बाहर में कोई कोटिंग नहीं रहती। अगर यहाँ पर कोटिंग दे देंगे तो फिर करंट कहाँ से फ्लो होगा, है ना भाई? तो इनर सरफेस में उसकी रेजिस्टिव कोटिंग की जाती है। अब इस इनर सरफेस में जो है हम डालेंगे एक्सल। और एक्सल का काम क्या है कि एक्सल पर जो है हम कोई भी मशीन, जैसा पंखा बोलो, फैन बोलो, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल का आप पहिया व्हील बोल सकते, वो उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसको रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए। तो एक्सल का काम वो होता है वहां पर सिर्फ उसको रोटेट करना। ठीक है। एक्सल भी हो गया। अब इस स्प्लिट रिंग के बाहर बेटा हमने कार्बन ब्रशेस लगाए। ठीक है। और इस कार्बन कार्बन ब्रशेस क्या है, देखो आप पिक्चर में, इस तरीके से कार्बन ब्रशेस होते हैं, और इसमें स्प्रिंग भी लगे होते हैं। इस स्प्रिंग का काम क्या है हम देखेंगे आगे। ठीक है भाई। तो कार्बन ब्रशेस जो है बेटा, ये एलोट्रोप है किसके? ग्रेफाइट के एलोट्रोप्स है। मतलब ये ग्रेफाइट से बने होते हैं, जो पेंसिल में जो होता है, पेंसिल में जो ग्रे कलर का होता है जिससे आप लिखते हैं, तो ग्रेफाइट होता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए कार्बन ब्रशेस जो है ग्रेफाइट के लगे होते हैं। और टाइम के साथ इसे बदलना भी पड़ता है, क्योंकि ये जब अपना एक्सल घूमेगा, रिंग घूमेंगी, तो इसकी वजह से वो घस जाते हैं। तो उस घसने की वजह से उसमें अब ऐसा प्रेशर आएगा ना बेटा, वो आगे पीछे इस तरीके से करेंगे, इसलिए उसमें स्प्रिंग भी लगाया जाता है। और ये स्टेशनरी होते हैं, ये अपनी पोजीशन पर यहाँ पर फिक्स्ड कर दिए जाते हैं। तो इन कार्बन ब्रशेस को हमने नाम लिए, राइट साइड वाले ब्रश को F, एंड इस कार्बन ब्रश को हमने नाम लिए E। और ये कार्बन ब्रशेस जो है कनेक्टेड है बेटा, F वाला कार्बन ब्रश कनेक्टेड है स्प्लिट रिंग Y के साथ में, और E वाला कार्बन ब्रश कनेक्टेड है स्प्लिट रिंग X के साथ में। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सारी दुनियादारी जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो अपना रेक्टेंगुलर लूप हो गया, स्प्लिट रिंग हो गया, मैग्नेट्स हो गया, कार्बन ब्रश हो गया, एक्सेल हो गया। अब आगे हमने क्या किए भाई, इस कार्बन ब्रश से अपना सर्किट जो है कंप्लीट किए, और यहाँ पर एक स्विच प्रोवाइड किए करंट ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ पर हमने लगाया एक बैटरी जो DC है।
ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट करंट यहाँ पर दे रहे हैं, इससे बैटरी प्रोवाइड की है। तो कंस्ट्रक्शन कैसा लगा ज़रूर बताना। मेरे ख्याल से काफ़ी आसान लैंग्वेज में मैंने जो है समझाने की कोशिश किया हो, ज़्यादा मगजमस्ती कुछ नहीं, सिंपल सा, ठीक है भाई। चलिए, अब इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। तो एसी बस आपका हाथ भूलना नहीं रे मेरे प्यारो, मतलब ठीक है? है कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। आ, चलिए वर्किंग प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे, तो चलो भाई चालू करो। अरे करो चालू, अरे हो गया ना हो चालू, अरे हो गया ना यहाँ, ठीक है? स्विच स्विच ऑन हो गया, चलो स्विच ऑन हो गया। तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। ये अपनी काफी टाइम से यही चलते जा रहा है, ठीक है भाई। तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। अब कंडक्टर में देखो आप करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है ये आया। हम बात करेंगे कंडक्टर की, और मेन कंडक्टर जो कंडक्टिंग लूप है अपना रेक्टेंगुलर लूप है, हम वहां की बात करेंगे, ठीक है? वहां पर क्या रिएक्शन, वहां पर कैसा फोर्स लग रहा है। एक बात बेटा आप याद रखो, अभी से सोच के चलो, क्योंकि यही होने वाला है। इसलिए कि जो अपना डीसी मोटर है, जो रोटेट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। मतलब घड़ी जैसी चलती वो क्लॉकवाइज हो गया, तो उसका उल्टा। तो डीसी मोटर कैसा रोटेट होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप थोड़ी देर के लिए घर में कूलर होगा तो कूलर ऑन करके देखो, वो किस तरीके किस डायरेक्शन में घूमेगा, देखेंगे देखना आप, फिर उसको तब की तभी बंद कर दो। तो ये कैसा घूमेगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो अब हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल की। अब बेटा करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, करंट अभी कहाँ है, ब्रांच ए बी में। फिर करंट पास होगा बीसी से, फिर उसके बाद में कहाँ से फ्लो करेगा, सीडी से। तो अगर मैं ए बी की बात करता हूँ और सीडी की बात करता हूँ, तो ए बी और सीडी इन दोनों ब्रांच में करंट का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ब्रांच ए बी एंड ब्रांच सीडी में करंट का डायरेक्शन कैसा है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है भाई। अभी करंट जो है ए बी की तरफ फ्लो कर रहा है। अब ए बी पर हम देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके कि रिंग ये रेक्टेंगुलर लूप अपना किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो भाई एसी पे से आपका हाथ निकाल लो, चलो। तो अपना करंट का डायरेक्शन कैसा है, करंट का डायरेक्शन जो है स्क्रीन के अंदर, ठीक है? हम समझ सकते हैं ये जो है स्क्रीन के अंदर है अपना करंट का डायरेक्शन। तो अपनी करंट वाली फिंगर ये होगा स्क्रीन के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बेटा नॉर्थ टू साउथ, कुछ इस तरीके से। तो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन हो गया स्क्रीन के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया नॉर्थ टू साउथ की तरफ। ये फिगर देखो आप ये वाला फिगर देखो, ये वाला फिगर अगर आप मेरे हैंड को देखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। तो ये हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये हो गया अपना अंदर करंट का डायरेक्शन। फोर्स कहाँ पर लग रहा भाई, कंडक्टर पर फोर्स कहाँ पर लग रहा, नीचे, डाउनवर्ड। तो ये रिंग, ये रेक्टेंगुलर लूप पर फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो ये कैसी घूमेंगी, इस तरीके से, ये जो है इस डायरेक्शन में घूमेंगी। ऐसा समझ लो एबी की कोई नीचे से खींच रहा। तो एबी पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने किस तरीके से यूज किया समझ में आया। अब बात करेंगे हम सीडी की, ठीक है भाई। अब बात करेंगे हम सीडी की। अब सीडी में करंट का डायरेक्शन कैसा है बेटा, सीडी में करंट का डायरेक्शन जो है एबी के मुकाबले में अपोजिट है। ऐसा समझ लो यहाँ पर जो करंट आ रहा स्क्रीन के बाहर आ रहा, एबी में कैसा आ रहा था, स्क्रीन के अंदर। अभी सीडी में करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया, स्क्रीन के बाहर, है ना? तो ये वाला हैंड देखो भाई, मेरे को मत देखना, ये वाला हैंड देखो। तो करंट का डायरेक्शन हो गया स्क्रीन के बाहर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। ये हो गया करंट का डायरेक्शन अपना स्क्रीन के बाहर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया नॉर्थ टू साउथ का। और फोर्स कहां पर लगेंगे बेटा, हम इंडिकेट करेंगे अपना फोर्स। तो फोर्स कहां पर लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब सीडी पर जो फोर्स लगने वाला है ब्रांच सीडी पर, वो कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ। और एबी पर कैसा फोर्स लग रहा था बेटा, नीचे की तरफ। अब एबी को ऐसा समझ लो कोई नीचे से खींच रहा, और सीडी को कोई नीचे से पुश कर रहा, धकेल रहा। तो अपना रेक्टेंगुलर लूप कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। आपको अभी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, मेरे हाथ जो है ये क्लॉकवाइज दिख रहे होंगे। तो अपना लूप फिलहाल कैसा घूमेगा, स्क्रीन पर देखो रे भाई, मेरे को मत देखो। तो अपना लूप कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरीके से अपना लूप घूमने वाला है। तो मेरे ख्याल से
यहाँ तक की दुनियादारी सारी समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अभी देखो आप इस कंडीशन पर स्प्लिट रिंग की जो पोजीशन है अपनी, ये वाई वाला स्प्लिट रिंग या एक्स वाला स्प्लिट रिंग। ठीक है, एक्सल यहाँ पर थोड़ा हमने निकाल लिए, थोड़ा सर्किट को सिंपल रखने के लिए ताकि समझ में आए। तो ये स्प्लिट रिंग का ये हिस्सा देखो आप और ये वाला हिस्सा देखो। अभी नेक्स्ट वाली फिगर में क्या हो गया, अब अपनी रेक्टेंगुलर लूप ये जो है 90 डिग्री मूव कर गई। ठीक है, 90 डिग्री क्यों बेटा, क्योंकि स्प्लिट रिंग के मिडिल में है ना ये जो तंगड़ी है सीडी वाली तंगड़ी, ये स्प्लिट रिंग के मिडिल में है, यहाँ पर कनेक्टेड है और यहाँ पर कनेक्टेड हो। और ये ए बी वाली जो तंगड़ी है वो कहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर मिडिल में कनेक्टेड है। तो अभी अपना जो लूप घूमेगा तो ये 90 डिग्री घूमेगा लूप। और अगर स्प्लिट रिंग की बात करेंगे हम तो स्प्लिट रिंग कितना घूमेगा, वो घूमेगा टोटल 180 डिग्री। देखो जो स्प्लिट वाला पार्ट था पहले कहाँ पर था, पहले यहाँ पर था और यहाँ पर था। अब वो जो है घूम के कहाँ पर आ गया, वो घूम के जो है इस डायरेक्शन में आ गया, यहाँ पर और यहाँ। ठीक है भाई, 90 डिग्री मूव होने के बाद तो अब तो इतना रोटेशन होने के बाद में जो अपने कार्बन ब्रश है से बेटा वो किसके कांटेक्ट में आएंगे, वो इस स्प्लिट वाले पार्ट के कांटेक्ट में आने वाले हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि क्योंकि इस पार्ट पर, क्योंकि यहाँ पर बेटा ये टूटा हुआ हिस्सा है ना, ऐसे समझ लो यहाँ पर ये टूटा हुआ हिस्सा है। तो इस पार्ट पर करंट का फ्लो जो है, देखो बेटा कार्बन ब्रशेस स्प्लिट रिंग के कांटेक्ट में यहाँ पर रहेंगे, लेकिन कार्बन ब्रशेस का अपर सरफेस एंड कार्बन ब्रशेस का लोअर सरफेस जो है स्प्लिट रिंग के कांटेक्ट में रहेगा। तो जो पूरा वाला जो सरफेस रहेगा, समझ लो बीच का जो सरफेस रहेगा वो उसके कांटेक्ट में नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वहां पर करंट जो है उसको जितना बहुत ज्यादा कम, ऐसा समझ लो निग्लिजिबल जो है वहां पर करंट मिलेगा। और अगर वहां पर निग्लिजिबल करंट मिलता है तो इस केस में लूप जो है घूमना बंद हो जाएंगी क्या सडन, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आप फैन ऑफ करते हैं, कूलर ऑफ करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए जो है धीरे धीरे गोल गोल घूम के इस तरीके से रुकता है। सडन जो है बंद हो जाता है क्या फैन, कि भाई ठीक है तुमने बंद कर दिया मैं रुक जाता, नहीं। कुत्ते की दुम है टेढ़ी की टेढ़ी रहती है भाई, समझ सकते हैं आप। तो धीरे 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 रुक के इस तरीके से जो है रुकता है। तो इस केस में भी अपने रेक्टेंगुलर लूप के पास में, क्योंकि वो घूम रही है अब एंटी क्लॉकवाइज जो घूम रही, तो इस केस में भी उसके पास में कुछ ना कुछ मोमेंटम रहेगा, मियारे हरकत रहेगा, जिसकी वजह से वो अगेन थोड़ा सा रोटेट करेंगी। और जैसा ही वो रोटेट करेंगी तो इसलिए ये कार्बन ब्रश फिर से क्या होंगे, ये वाले कार्बन ब्रश फिर से इसके कांटेक्ट में आ जाएंगे और ये वाला कार्बन ब्रश फिर से इसके स्प्लिट रिंग के कांटेक्ट में आ जाएगा। अगेन वहां पर जो है अपनी मोटर, अपना जो रेक्टेंगुलर लूप है कंडक्टर है वो घूमने शुरू करेंगे। तो ये काम होते रहेगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में, ऐसा समझ लो निग्लिजिबल यहाँ पर करंट रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो टॉर्क रहेगा बेटा, यहाँ पर जो टॉर्क रहेगा वो अप्रोक्सीमेट जीरो रहेगा। ठीक है, जब कार्बन ब्रश और स्प्लिट वाला जो पार्ट है ये कांटेक्ट में आते हैं तो टॉर्क इस केस में अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर करंट फ्लो बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में एकदम वहां पर उसको करंट मिलता है। तो इसलिए वो मोमेंटम की वजह से जो है रेक्टेंगुलर लूप वहां पर घूमता है, करंट की वजह से वो घूमता नहीं है। अभी ये जो एग्जांपल है अपनी बेटा, ये एक सिंगल रेक्टेंगुलर लूप की है। जितने ज्यादा रेक्टेंगुलर लूप रहेंगे तो उतना ही ज्यादा अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये चीज हम आगे अच्छे से समझेंगे, फिलहाल अपना वर्किंग प्रिंसिपल आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब अपनी जो रेक्टेंगुलर लूप है वो जो एक रोटेशन कंप्लीट करेंगी। ठीक है भाई, पहले जो करंट का डायरेक्शन था, पहले जो करंट का डायरेक्शन था वो किस तरीके से था भाई, ए बी से गया, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी। इस तरीके से अपना प्रीवियस केस में करंट का डायरेक्शन था। अभी क्या होगा, क्योंकि इसने अपना एक रोटेशन कंप्लीट की, तो रोटेशन कंप्लीट करने के बाद जो ए बी वाली ब्रांच जो अपनी यहाँ पर थी, वो ए बी वाली ब्रांच कहाँ पर आ गई है अब, राइट साइड में। ए बी वाली ब्रांच लेफ्ट साइड में थी तो वो कहाँ पर आ गई, राइट साइड में। और सी डी वाली ब्रांच जो राइट साइड में थी वो कहाँ पर आ गई भाई, वो आ गई अब लेफ्ट साइड में, एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, अब हम जानते हैं क्योंकि करंट का डायरेक्शन तो कुछ इस तरीके से है, तो अब सीडी में जो करंट जाएगा वो स्क्रीन के अंदर जाएगा। और पहले क्या हो रहा था,
CD में करंट कैसा आ रहा था, स्क्रीन के बाहर आ रहा था। अब CD में करंट कैसा जाएगा, स्क्रीन के अंदर जाएगा। और AB में करंट आप कैसा जाएगा, स्क्रीन के बाहर। जबकि पहले AB में करंट कैसा जा रहा था, पहले AB में करंट कैसा जा रहा था, स्क्रीन के अंदर, क्योंकि AB का पोजीशन CD की जगह था और CD का पोजीशन AB की जगह था। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब ब्रांच में करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। ब्रांचेस में करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, तो अगेन बेटा यहाँ पर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो। देखो ये वाला पार्ट अपना सीडी की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये वाला हैंड, ठीक है, ये वाला हैंड सीडी के लिए। तो ये हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ की तरफ। एंड ये हो गया अपना करंट का डायरेक्शन। देखो डीसी में जो करंट है वो कैसा है भाई, स्क्रीन के अंदर है। तो ये हो गया मेरा प्रद्युमन साहब का हाथ, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। फोर्स का लगेगा भाई, फोर्स लगेगा नीचे। तो सीडी आएंगी अब नीचे की तरफ। इसी तरीके से एबी में भी जो है हम प्रद्युमन प्रिंसिपल लगाएंगे यहाँ पर, प्रद्युमन प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रद्युमन प्रिंसिपल क्या बोलेगा भाई एबी में, कि करंट का डायरेक्शन अब कैसा है, करंट का डायरेक्शन है स्क्रीन के बाहर। तो ये लिए भाई प्रद्युमन प्रिंसिपल, स्क्रीन के बाहर करंट का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ नॉर्थ टू साउथ, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। तो फोर्स कहां पर लगेगा, फोर्स लगेगा अपवर्ड, ऊपर। तो अब एबी वाली जो ब्रांच है वो कहां पर जाएंगी, ऊपर। एंड डीसी वाली ब्रांच कैसे आएंगी बेटा, नीचे। तो कुछ इस तरीके से अपनी जो कंडक्टिंग लूप है ये रोटेट करते रहेंगी धीरे धीरे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक के सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। तो बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर याद रखना है बस अपने को, कि आफ्टर हाफ रोटेशन, एवरी हाफ रोटेशन, करंट का जो डायरेक्शन रहेगा बेटा वो रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि अपना पहले करंट का डायरेक्शन था ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, इस तरीके से। लेकिन हाफ रोटेशन के बाद जब ब्रांचेज ने अपनी पोजीशन को चेंज की, तो अब करंट का डायरेक्शन हो गया डी टू सी टू बी एंड बी टू ए। कुछ इस डायरेक्शन में करंट का जो है, कुछ इस तरीके से करंट का डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हुआ। तो ये दोनों चीज जो है याद रखना है, और इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट लाइन है, कि एवरी हाफ रोटेशन करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर करंट इन द लूप इज रिवर्स्ड आफ्टर ईच हाफ रोटेशन, क्योंकि सीडी वाली ब्रांच अपनी अब इस साइड में आ गई और एबी वाली ब्रांच अपनी इस साइड में आ गई। तो मेरे ख्याल से वर्किंग प्रिंसिपल बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा डाउट्स क्लियर करने की। चलो अब थ्योरेटिकल वाले पार्ट की हम बात करते हैं। देखो बेटा हमने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ लिए। अब थ्योरी वाला जो ये पार्ट है जो आपको एग्जाम में लिखना रहता है, किस तरीके से लिखेंगे सिंपल लैंग्वेज में, थोड़ा सा 19-20 चलता है, लेकिन जो मेन चीज़ है आपको मेंशन करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा हम देख लेते हैं, समरी अपनी, कि कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक मोटर का डेफिनेशन, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है भाई। एंड कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, कौन कौन से फॉलोइंग पार्ट्स हमने देखे, रेक्टेंगुलर कॉइल देखे बेटा पहली चीज, जिसको आर्मेचर कहते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हमने लिए, है ना भाई। उसके बाद में, और यहाँ पर सब लिखना है, हाँ, कॉइल इज प्लेस बिटवीन, कहाँ से कहाँ है, किधर से किधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये सब लिखना है अपने को। उसके बाद में स्प्लिट रिंग लिए, और उनके नाम क्या लिए हमने, एक्स एंड वाई, इस तरीके से। उसके बाद में हमने एक्सेल लिए, ठीक है भाई। एक्सेल, और एक्सेल को कहाँ पर प्लेस किए, स्प्लिट रिंग के इनर सरफेस में। और इनर सरफेस कैसा रहता है स्प्लिट रिंग का, रेजिस्टिव कोटिंग रहता है वहाँ पर, और टाइटली फिटेड, वो बहुत फिट एकदम, बहुत ज्यादा उसको टाइटली फिट करते हैं बेटा, क्योंकि अगर वो लूज रहेगा तो एक्सेल हलेगा फिर वहां पर, इसलिए उसको बहुत ज्यादा टाइट फिट करते हैं स्प्लिटिंग के इनर सरफेस में। उसके बाद में हमने कार्बन ब्रशेस के बारे में देखी कि कार्बन ब्रशेस क्या है और उसके क्या नाम लिए, और वहां पर वो कैसे रहते, स्टेशनरी रहते, फिक्स्ड रहते, ठीक है ना भाई। चलिए, वर्किंग प्रिंसिपल ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में है बेटा, वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पर, ठीक है, ये वर्किंग है पूरा। आप इस फ्लो चार्ट को एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन आपको सेंटेंस की फॉर्म में बना के लिखना है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना कि आप सेंटेंस की फॉर्म में इसको अच्छे से लिखेंगे। तो याद रखने के लिए कैसा है, देखो भाई, करंट फ्लोज इन ब्रांच ए बी। सबसे पहले करंट कहाँ पर फ्लो हो रहा था, ब्रांच ए बी में। अब वो अपनी पहले वाली फिगर को जो है ध्यान में रखो बेटा, ठीक है। ये आधे वाला पार्ट जो है पहले वाली फिगर का है, और आधे वाला पार्ट जो है वो दूसरी वाली फिगर का है, जब ब्रांचेस चेंज हो जाती है, ए बी जो है सी डी की जगह पर आती है, सी डी ए बी की जगह पर आती है। थोड़ा सा फास्ट देखेंगे आप, क्योंकि ऑलरेडी हमने समझ चुके।
तो करंट फ्लोज इन ब्रांच ए बी। उसके बाद में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है भाई। फोर्स एक्सर्टेड ऑन ब्रांच ए बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फोर्स कहाँ पर लगा, ए बी में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा था। करंट इन ब्रांच सी डी इज इन दी अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ब्रांच ए बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉरी, कि जो ब्रांच ए बी में जो करंट का डायरेक्शन है वो ब्रांच सी डी में करंट का डायरेक्शन कैसा है, ए बी के कंपैरिजन में उल्टा है। ठीक है, अपोजिट है। उसके बाद में क्योंकि ए बी में स्क्रीन के अंदर करंट जा रहा था और सी डी में स्क्रीन के बाहर अपना करंट आ रहा था। उसके बाद फोर्स एक्सर्टेड ऑन ब्रांच सी डी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है भाई। ए बी में कहाँ पर फोर्स लग रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड सी डी में कहाँ पर फोर्स लग रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से। लूप्स एंड एक्सल स्टार्ट रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। लूप एंड एक्सल कैसा रोटेट स्टार्ट करेंगे भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना वो शुरू करेंगे। आफ्टर हाफ रोटेशन द टू हॉर्स ऑफ द स्प्लिट रिंग एक्स एंड वाई कम इन कॉन्टेक्ट विद कार्बन ब्रश एफ एंड ई। देखो भाई, अपनी पहली वाली केस अगर मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर कि पहली केस का है अपनी, ये है अपनी पहली केस। पहली केस में आप देखो यहाँ पर गौर करो कि जो स्प्लिट रिंग वाई, जो स्प्लिट रिंग वाई है, स्प्लिट रिंग वाई है वो एफ के साथ में, कार्बन ब्रश एफ के साथ में कांटेक्ट में था, और स्प्लिट रिंग एक्स कार्बन ब्रश ई के साथ में कांटेक्ट में था। जैसे ही ये स्प्लिट रिंग घूमी थी, ठीक है, इस तरीके से, तो एफ किसके साथ में कांटेक्ट में आया, कार्बन ब्रश एफ, कार्बन ब्रश एफ जो है किसके साथ में कांटेक्ट में आ गया बेटा, एक्स के साथ में, है ना, क्योंकि रिंग घूमी ना अभी इसकी वजह से। और वाई किसके साथ में कांटेक्ट में आ गया, ई के साथ में जो है कांटेक्ट में आया आफ्टर हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन के बाद में जो है क्योंकि कार्बन ब्रश है अपने फिक्स है, और स्प्लिट रिंग जो है रोटेटिंग डिवाइस है वहां पर, तो इसलिए कार्बन ब्रश अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, एफ एफ की जगह पर ही रहेगा, ई ई की जगह पर ही रहेगा। हाँ, जो वाई था अब वो ई के साथ में चले गया, और जो एक्स था अब वो एफ के साथ में चले गया। तो ये सेंटेंस में ये चीज़ लिखी थी यहाँ पर कि हाफ रोटेशन के बाद में क्या होने वाला है यहाँ पर। हाँ, तो क्लियर है भाई, ठीक है, चलो। करंट इन द लूप स्टार्ट फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ डीसीबीए। अब जैसे ही हाफ रोटेशन होता है तो करंट कैसा जो है फ्लो करना शुरू करेंगे भाई, डीसीबीए रिवर्स। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन ब्रांच सीडी इज डाउनवर्ड। अब सीडी में, जैसा पहले सीडी में अपवर्ड लग रहा था यहाँ, तो अब सीडी में कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा। एंड ब्रांच ए बी में अब अपवर्ड लगेगा, और ब्रांच ए बी में पहले कैसा लग रहा था, डाउनवर्ड लग रहा था, तो ब्रांच ए बी में कैसा लगेगा, अपवर्ड लगेगा। दूसरी वाला अपना फिगर, ठीक है भाई। तो करंट इन द लूप इज रिवर्स्ड आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन के बाद में करंट कैसा हो जा रहा है भाई, रिवर्स हो जाता है। तो लूप एंड द एक्सल कंटिन्यूस टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसकी वजह से लूप एंड जो कंडक्टर है अपना, कंडक्टिंग लूप और एक्सल, वो रोटेट करेगा कंटिन्यूसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मेरे ख्याल से चीज़ें यहाँ पर अच्छे से क्लियर होंगी। कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके एनिमेशंस। ठीक है भाई। एनिमेशंस में और जितने भी आपके डाउट्स रहेंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, हाँ, तो देखिए भाई, यहाँ पर बेटा जो ये पीपीटी बनाई हुई है वो इसी एनिमेशन से जो है बनाई हुई है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस एनिमेशन से। तो चलिए मिल बांट कर देखते हैं इस एनिमेशन को। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है भाई, इलेक्ट्रिक मोटर का काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये अपना इस तरीके से डायग्राम था। हमने दो मैग्नेट्स लिए थे और उसके अंदर रखे थे रेक्टेंगुलर लूप को। उस लूप का नाम दिया था हमने ABCD। ये क्या है भाई, कंडक्टिंग वायर है भैया। और हमने आउटर साइड में लगाए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन AB और CD पर कैसा है बेटा, परपेंडिकुलर है, देख सकते हैं आप। और ये हो गया अपना रेड वाला नॉर्थ पोल, और साउथ वाला हो गया अपना, ब्लू वाला हो गया अपना साउथ पोल। और इस रेक्टेंगुलर रिंग को हमने कनेक्ट किए थे स्प्लिट रिंग के साथ में। स्प्लिट रिंग का नाम यहाँ पर P और Q है, अपने केस में एक्स और वाई था। और अंदर से आप देख सकते हैं एक्सल जो है लगाया गया है, और एक्सल से पहले क्या इनर कोटिंग की गई थी, और ये टाइटली फिटेड होता है।
उसके बाहर से हमने लगाए कार्बन ब्रशेस, और कार्बन ब्रशेस देखो बेटा स्प्रिंग के फॉर्म में, क्योंकि ब्रश ज़्यादा घसने जाना चाहिए जल्दी, तो इसलिए वहाँ स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, स्विच प्रोवाइड किए, डीसी जो है बैटरी यहाँ पर प्रोवाइड किए, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। इसका नाम लिया यहाँ पर कार्बन ब्रश एक्स, और सेकंड वाले का नाम लिया हमने कार्बन ब्रश वाई। अपनी केस में ये स्प्लिट रिंग के नाम थे। तो करंट का डायरेक्शन आप देख सकते हैं ए बी सी डी। अभी ए बी में स्क्रीन के अंदर है करंट, अपवर्ड बोल सकते हैं आप, और सी डी में स्क्रीन के बाहर आ रहा, डाउनवर्ड आप बोल सकते हैं, क्योंकि अपना 3D जो है बेटा इस तरीके से रहेगा। हाँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसलिए हम उसको स्क्रीन के अंदर और स्क्रीन के बाहर बोल रहे हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड बोलने की बजाय। तो ए बी में क्योंकि करंट ऊपर है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसा अप्लाई होगा बेटा? यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसा यूज किए? ए बी में करंट का डायरेक्शन स्क्रीन के अंदर है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स कहाँ पर लगेगा? डाउनवर्ड। तो ए बी में डाउनवर्ड फोर्स लग रहा, तो इसी तरीके से सी डी में फोर्स कहाँ पर लग रहा बेटा? क्योंकि करंट का डायरेक्शन स्क्रीन के बाहर है, तो स्क्रीन के बाहर होने की वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, तो फोर्स सी डी में कहाँ पर लगेगा? ऊपर, फोर डायरेक्शन में। तो इस तरीके से ये रिंग जो है घूमना शुरू करेंगी। तो ये हो गया एक रोटेशन कंप्लीट। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कार्बन ब्रश और स्प्लिट रिंग जो है, जो स्प्लिट वाला पार्ट है, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। इस वजह से करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता है बेटा यहाँ। ए बी अपनी जो है चेंज होके सी डी की जगह है, और सी डी चेंज होके कहाँ पर आ गई? अब ए बी की जगह पर। स्प्लिट रिंग को कॉम्यूटेटर भी बोलते हैं बेटा, शायद मैंने आपको बताया नहीं, बताया भूल गया हूँ मैं। तो स्प्लिट रिंग को कॉम्यूटेटर नाम से जाना जाता है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर लूप को, कंडक्टिंग वायर को हम आर्मेचर बोलते हैं। तो अगेन करंट यहाँ पर कैसा हो गया? पहले के मुकाबले में रिवर्स हो गया। तो अब ए बी जो डाउनवर्ड थी, अब वो कैसे जा रही? अपवर्ड। और सी डी जो अपवर्ड थी, अब वो कैसे जाएंगी? डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, सिर्फ करंट का डायरेक्शन बदल रहा है यहाँ पर, तो इससे फोर्स का डायरेक्शन भी बदल गया। तो इस तरीके से ये बेटा रोटेट होते रहेंगी। तो आई होप एनिमेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। बताना सारे एनिमेशंस जो है, मैंने कोशिश किया हो कि अच्छी तरीके से ये टॉपिक आपका क्लियर हो सके। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और बताइए। हो, तो फाइनली अपना डीसी मोटर वाला टॉपिक जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ मेरे ख्याल से। मैंने पूरी कोशिश किया हो आपको एक्सप्लेन करने की, समझाने की, पीपीटी के ज़रिए, एनिमेशन के ज़रिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके बाद का जो लेक्चर आने वाला है अपना, मेरे ख्याल से अब एसी जनरेटर पर जो है अपने, और डीसी जनरेटर पर के ये वाले जो है टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में 2 लेक्चर है मेरे ख्याल से, 2 लेक्चर में जो है हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना बेटा, और तो अपने फ्रेंड्स करना, से शेयर करना, खासतौर से अभी आपके परेशान हो एग्जामिनेशन गए हम भी लोग करीब। 2.5 साल से। तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।